सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप किस कोर्स में लें एडमिशन, ताकि कोर्स खत्म होते ही आपको आ जाए नौकरी की कॉल। तो आइए देखते हैं नौकरी 24 स्पेशल। अपने करियर के कैनवस में भरिए नए रंग, फैशन को बनाइए अपना पैशन, क्योंकि फैशन की दुनिया में है नौकरियों के बेहतरीन अवसर। कैसे बनाएं फैशन को अपना प्रोफेशन, ताकि करोड़ों रुपए की फैशन इंडस्ट्री में आपको मिल सके लाखों रुपए की सैलरी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। स्टाइलिश ड्रेस, क्रिएटिव डिजाइन, न्यू लुक, न्यू ट्रेंड, ये है फैशन। ग्लैमर के साथ साथ शोहरत कमाने की चाहत रखने वालों में फैशन डिजाइनर बनने का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इस इंडस्ट्री का बेहतरीन सैलरी पैकेज भी यंग जनरेशन को अट्रैक्ट कर रहा है। फैशन डिजाइनर ही वो शख्स है जो बदलते फैशन के हिसाब से लोगों को स्टाइल और फैशन से रूबरू करवाता है। बड़े बड़े हमारे डिजाइनर्स हैं, तरुण जी, मनीष मल्होत्रा, ये जो रैंप्स पे उतारते हैं फिर सब फॉलो करते हैं उनको और उस तरीके से ट्रेंड सेट हो जाते हैं। कभी पारंपरिक परिधानों तक सीमित रहने वाला कपड़ों का बाजार आज करोड़ों का टर्नओवर दे रहा है। एक्सपोर्ट के भारत में फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री कारोबार 2012 तक 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। इस समय अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ के करीब है एंड इसकी एनुअल ग्रोथ हो रही है और बहुत अच्छी तरह बढ़ रही है। और आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। लोगों को कपड़े चाहिए तो लोगों को बनाने वाले भी चाहिए, और बनाने वाले चाहिए तो इसका मतलब है कि उसमें जॉब वैकेंसीज बढ़नी है। एक फैशन डिजाइनर की जरूरत सिर्फ फैशन शो में ही नहीं पड़ती। फिल्म हो या सीरियल या फिर शादी का आयोजन, हर छोटे बड़े उत्सव में अपने आप को एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए आजकल लोग फैशन डिजाइनर का सहारा ले रहे हैं। आज के दौर में मिडिल क्लास हो या फिर अपर क्लास, सभी अपने आउटफिट को लेकर काफी कॉन्शियस है। यही वजह है कि आज फैशन की दुनिया न सिर्फ लोगों के लिए सजने संवरने का साधन है, बल्कि करियर के लिहाज से भी ये एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। ना फैशन कॉन्शियस हो रहे हैं, चाहे वो इंडियन कपड़े हो चाहे वो वेस्टर्न हो, और कोई पार्टी फंक्शन बात है और बर्थडे शादी कुछ आता है तो हमें लगता है हाँ हमें नए कपड़े चाहिए। तो आई थिंक कपड़े की तो एक ऐसी लाइन है जिसका कभी भी डाउनफॉल नहीं आप देखेंगे। ट्रेंड और क्रिएटिविटी का दूसरा नाम है फैशन डिजाइनिंग। अगर आपके अंदर रंगों और डिजाइन से खेलने का हुनर है तो आप फैशन डिजाइनिंग को अपना करियर बना सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाने के लिए कलर्स, शेड्स और टोन्स की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी ड्राइंग पर पकड़ अच्छी नहीं है लेकिन आपका विजुअल सेंस बेहतरीन है तो आप क्रिएटिविटी से भरे इस प्रोफेशन में हाथ आजमा सकते हैं। आपको अपने चारों तरफ जो रंग हैं वो खूबसूरत लगने चाहिए। वो रंग किस रंग के साथ कब खूबसूरत लग रहा है, अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, आप शाम के रंग देख रहे हो, सुबह के रंग देख रहे हो और अब उसमें खूबसूरती ढूंढ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप रंगों के साथ खेल सकते हो। अगर आप इस फील्ड में उतरना चाहते हैं तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। किसी भी फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट्स को एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोमेट्रिक एग्जाम्स, ग्रुप डिस्कशन और आर्टिस्टिक एबिलिटी टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू पास करना होता है। इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हैं। 12th के बाद आने के बाद आपको इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं या डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल हैं। फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में सिर्फ स्टिचिंग और डिजाइनिंग ही नहीं सिखाई जाती, बल्कि ये भी सिखाया जाता है कि मॉडल का रैंप पर फाइनल लुक कैसा होगा। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद आप फैशन कंसल्टेंट, फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन कोऑर्डिनेटर, फैशन इलस्ट्रेटर,
मर्चेंडाइजर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर फैशन इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं। इसके साथ आप ब्रांड फ्रीलांस कंसल्टेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी एक्सपोर्ट हाउस और रिटेल चेन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आप एज ए डिजाइनर काम कर सकते हैं, एज ए मर्चेंडाइजर काम कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर काम कर सकते हैं, एज ए मेन पैटर्न कटर काम कर सकते हैं, एज अ मार्केटिंग पर्सन काम कर सकते हैं, एज ए सोर्स पर्सन काम कर सकते हैं, एज ए इलस्ट्रेटर काम कर सकते हैं। ये सारी लाइनें हैं। फिर अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं, आप अपना बुटीक शुरू कर सकते हैं। जहां तक सैलरी का सवाल है, बतौर डिजाइनर किसी भी रिटेल आउटलेट पर 20,000 रूपए प्रति माह से शुरुआत की जा सकती है। ब्रांड डिजाइनिंग में शुरुआती सैलरी 30,000 रूपए तक है। किसी भी एक्सपोर्ट हाउस में अगर आप करियर की शुरुआत करते हैं तो आपको 15,000 रूपए की सैलरी मिल सकती है। इसके साथ साथ एक फ्रीलांस डिजाइनर के तौर पर आप लाखों में कमाई कर सकते हैं। एंड की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग एक आपको आराम से अगर आप एक जॉब लें तो अराउंड आपको 15 से 20,000 रूपए स्टार्ट तो आराम से मिल सकती है कहीं पर भी। अगर आप किसी फैशन इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने जा रहे हैं तो नौकरी 24 की सलाह को नोट कर लें। जांच परख कर ही किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लें। ये जरूर पता लगाएं कि इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट है कि नहीं, इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, गेस्ट लेक्चर लेने के लिए कौन कौन से डिजाइनर आते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त है कि नहीं। डिजाइनर की क्वालिटी है कि अहेड ऑफ टाइम्स, उसको हमेशा आगे सोचना है, आगे 6 महीने आगे ट्रेंड में, अगले सीजन में क्या इन होएगा, उसको अहेड ऑफ टाइम सोचना है। देन उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए कि अपनी जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से कस्टमर के आगे रख सके और उसको कैसे ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करा सके। क्रिएटिविटी तो कोई एंड ही नहीं है, क्रिएटिविटी की वजह से एक डिजाइनर है। एंड देन उसके बाद उसमें बहुत जरूरी है कि नए नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, ये सब उसके पास वो नए नए डेवलप करता रहे स्केचेस कि ये आइडियाज, तो ताकि लोग उस तक उसकी बात एक्सेप्ट करें। एंड देन सबसे जरूरी तो आता है कि हाँ, हार्ड वर्क नहीं होगा तो सारा कुछ ही वेस्ट है। तो फिर आप भी भरिए अपने करियर में नए रंग, दुनिया के सामने लाइए अपना हुनर और फैशन डिजाइनर बनकर छा जाइए दुनिया पर। नौकरी 24 की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। अनीता चौधरी के साथ रितेश श्रीवास्तव, दिल्ली, न्यूज़ 24।